विगत 3 दिनों से हम सभी बड़े ही उत्साह उमंग उल्लास के साथ अकृत पुण्य नाम के उस घटनाक्रम को जान रहे थे। उस धन्य कुमार चरित्र को बड़ी चाव के साथ सुन रहे हैं। कल हमने जाना कि वह अकृत पुण्य नाम का बालक जिसने देव गति से पुनः मनुष्य गति प्राप्त करके और एक सेठ और सेठानी प्रजावती के आंगन में जन्म लिया, जिसका नाम धन्य कुमार रखा गया। वह धन्य कुमार अब 8 वर्ष का हो चुका है। कल हमने जाना कि उसके जन्म होते ही सोने की असरफियों के मटके प्राप्त हो गए। कल हमने देखा कि उसके पिता ने उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर के व्यापार करने के लिए भेज दिया। वह उन 100 स्वर्ण मुद्राओं से सबसे पहले भेड़ खरीदता है, फिर बैलगाड़ी खरीदता है, फिर टूटी हुई खाट खरीदता है। आज हम देखेंगे कि उस धन्य कुमार ने जो अपने घर के आंगन में वो टूटी हुई खाट ला करके रखी, जब उसके पिता घर आए तो क्या हुआ। मां उस टूटी हुई खाट को देख करके कह रही है, मेरा बेटा जो लाया मेरे लिए वही श्रेष्ठ है। मां उस टूटी हुई खाट की सफाई करने लगी और जैसे ही मां ने उस खाट को उलट पुलट करके उसकी सफाई करना प्रारंभ की तो उस खाट के लोहे के जो पांव थे वो एक टूट करके आंगन में लुढ़क गया। उस खाट के पांव में से कुछ पत्थर निकले और जब वे पत्थर पर सूर्य की रोशनी पड़ी तो देखा वो पत्थर नहीं, हीरे थे। उस टूटी हुई खाट में से हीरे निकल आए। अरे ये कैसा पुण्य, जिसका नाम अकृत पुण्य था वो धन्य कुमार बन चुका है। अब उसका इतना प्रबल पुण्य कि लोहे की टूटी हुई खाट में से हीरे निकल आए और साथ में एक पत्र भी निकल के आ गया, जिस पत्र में लिखा था, मैं एक सेठ हूं, मेरे अशुभ कर्म के कारण मेरा पूरा परिवार समाप्त हो चुका है। मैंने एक अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि मेरी पूरी संपत्ति का भोक्ता कौन होगा, तो उन मुनिराज ने कहा था कि एक धन्य कुमार नाम का बालक जन्म लेगा और आपकी पूरी संपत्ति का अधिकार उस बालक का होगा। उस पत्र के माध्यम से जाना कि इस संपत्ति पर धन्य कुमार का अधिकार है। साथ में एक और पेज निकलता है, उस पेज में बहुत सारे नक्शे बने हुए हैं। उस नक्शों में उस सेठ के जहां जहां भी महल है, जहां जहां भी उसने खजाने दबाए हुए हैं, उन सब का पता लिखा हुआ है। वह सेठ उस हीरे को लेकर, उस नक्शे को लेकर वहां के राजा के पास पहुंच जाता है। राजा से कहता है, राजन ऐसे ऐसे ये हमें प्राप्त हुए हैं, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राजा ने पत्र पढ़ा, राजा ने कहा, नहीं, इस पर तो इस बालक का ही अधिकार है। जैसे ही राजा ने घोषणा की, घर में खुशियों की बहार आ गई। जो छोटे से बालक को कमाने के लिए भेजा था, उस बालक के निमित्त से खजाने, उस बालक के निमित्त से महल, उस बालक के निमित्त से हीरे मोती प्राप्त हो रहे हैं। क्या विचित्र दशा है इस संसार की। कैसा पुण्य, कैसा पाप। सोचो, कुछ नहीं किया, केवल भावना बनाई, उस भावना से कितना पुण्य। हम लोग कहते हैं कि प्रातः साय नभ में देखो कैसी दिखती लाली है, और एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है।
एक जलाती एक सुलाती, कितने अंतर वाले। जिस तरह सूरज तो वही होता है, बस वही सूरज जब प्रातः उदय होता है तो वह जगा देता है और संध्या में वो सुला देता है। उसी प्रकार इस जीवन में पाप और पुण्य है। एक हमारे जीवन में उजियारा लाता है वो है पुण्य, और एक हमारे जीवन में अंधकार लाता है वो है पाप। उस धन्य कुमार के जीवन में भी उजियारा आ चुका है। अब सातों भाई और पिता उन नक्शों के अनुसार जाकर के वो खजाना ढूंढने लगे, उन महलों की खोज करने लगे और उस खजाने को प्राप्त करने लगे। समय बीतता गया। इसी प्रकार 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है। अब वे धन्य कुमार लगभग 9-10 वर्ष के बीच में हो चुके हैं। फिर से वही घटनाक्रम, घर में जो भाभियां है, अब उनको वो बात फिर से हजम ना हुई। उन्होंने अपने अपने पतियों के कान भरने प्रारंभ कर दिए। स्वामी, आप लोग पूरे वर्ष से इन महलों की खजाने की खोज में लगे हो, और वो धन्य कुमार घर में बैठा रहता है निठल्लों की तरह। आप लोग मेहनत करके इस खजाने की खोज कर रहे हो और वो कुछ भी नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। सातों भाई उसके पीछे फिर से पड़ गए। फिर से उनके मन में ईर्ष्या पनप गई, और ईर्ष्या के कारण सातों भाई ने एक योजना बनाई कि हम धन्य कुमार को अपने साथ घूमने ले जाएंगे। और वे एक जंगल में एक बावड़ी के किनारे उस धन्य कुमार को घूमने ले जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। उस योजना में कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं, और योजना भी इस प्रकार बनाई जिससे धन्य कुमार को सुनाई दे जाए। धन्य कुमार ने जैसे ही भाइयों की योजना सुनी, सोचा कि पूरे वर्ष से मेरे भाई मेहनत कर रहे हैं खजाने की खोज में, मेरा पुण्य इतना तीव्र है, क्यों ना इस बावड़ी में पहले मैं ही कूद जाऊं। तो धन्य कुमार ने उनकी योजना के तहत उस बावड़ी में छलांग लगा दी। देखो, जैसे वह 9 वर्ष का बालक उस बावड़ी में कूदता है, सातों के सातों भाई ऊपर से एक पत्थर की शिला उठा करके उसके ऊपर पटक देते हैं, और वो भाई धन्य कुमार उस बावड़ी में उस शिला के नीचे दब जाता है। क्या वो मर जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस धन्य कुमार को स्मरण आ गया कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है, जब जब भी कोई विपरीत परिस्थिति हो तो नमोकार मंत्र का जाप कर लेना। उस धन्य कुमार ने जैसी बावड़ी में छलांग लगाई और ऊपर से पत्थर की शिला उसके ऊपर गिरी, उसने मन ही मन नमोकार मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि उस बावड़ी के रक्षक देव वहां पर आ गए और उस धन्य कुमार को सिंहासन पर बिठा करके माला पहना करके सम्मानित के करते हुए ऊपर ले आए। ये है पुण्य। नमोकार मंत्र का महात्म्य हमने अनेकों उदाहरण उस नमोकार मंत्र के सुने, लेकिन बंधुओं, हमें उस नमोकार पर श्रद्धा नहीं है, बस जपते रहते हैं। कैसे जपते हैं? नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञानम, नमो लोहितवे। बस उस नमोकार मंत्र पर आपको वास्तव में श्रद्धा ही नहीं है। जो 84 लाख मंत्रों का राजा, जिस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति समाहित है कि वो विश्व के किसी भी चीज को पलट सकता है, जिस मंत्र से आप बड़े से बड़े रोग ठीक कर सकते हो, जिस मंत्र से छोड़ो इस संसार की वस्तु तो तुच्छ है, मोक्ष जैसा पद प्राप्त हो सकता है, ऐसे नमोकार मंत्र पर हमारी श्रद्धा आज डगमगा रही है। क्यों? हमें जरा सा कष्ट हो जाए, हम इधर उधर तंत्र मंत्र कराने भागने प्रारंभ हो जाते हैं। ज्योतिषी के पास कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं।
कोई ग्रह की पीड़ा लग जाए तो तुरंत कुंडली दिखाने भाग जाते हैं। अरे उस नमोकार मंत्र पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, उसका जाप करो। आज तो ये हालत हो गई, कोई मुनिराज के पास जाए कि गुरुवर हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारे विवाह नहीं हो रहे हैं, हमारा व्यापार ठप है, कोई मंत्र बता दीजिए। और अगर मुनिराज ने गलती से कह दिया नमोकार की माला कर लो, तो आप लोग कहते हो महाराज ये तो हम रोज करते हैं, कुछ अच्छा सा मंत्र बताओ, कोई ऐसा मंत्र बताओ जो असर डाले। यही कहते हो ना, क्यों? सबसे बड़ा मंत्र होते हुए भी तुम्हारे पास तुम कहते हो महाराज कोई अच्छा सा मंत्र बताओ। मैं कहता हूं तुम्हें, तुम मेरे कहने से जब जब जिसके काम ना बने तो नमोकार की माला करना, लेकिन सीधी नहीं। नमो लोए सव्वे साहुणम, नमो उवज्जायाणम, नमो आयरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम। आप उल्टे नमोकार मंत्र की माला करना, आपके जितने उल्टे काम है वो सीधे हो जाएंगे, ये मैं वादा कर रहा हूं, करके देखना। क्योंकि उसी मंत्र को आप लाखों तरीके से पढ़ सकते हो। एक एक मंत्र, एक एक बीजाक्षर का महत्व है। उस धन्य कुमार ने नमोकार को स्मरण किया, देव प्रकट हो गए और देव ने उसको सिंहासन सहित ऊपर उठा दिया। सातों भाई तो घर चले गए, लेकिन वह धन्य कुमार, वह 9 वर्ष का बालक अपने मन में विचार कर रहा है, इस संसार में क्या है? ये संसार स्वार्थी है, घर में जितने लोग सब मेरे दुश्मन बन चुके हैं, अब मैं उस घर जाकर करूं भी तो क्या करूं? उसने विचार किया कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। सोचो, एक छोटा सा बालक जब उसके घर में दुश्मन हो जाए, उसके मन में ये विचार आए कि मैं घर नहीं जाऊंगा, क्या करे वो? कहां जाएगा? कौन उसका पालन पोषण करेगा? कहां रहेगा? कैसे वो अपने जीवन का यापन करेगा? विचार करना। लेकिन धन्य कुमार को अपने जिन शासन पर, अपने मां द्वारा दिए गए संस्कारों पर, अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों पर श्रद्धा है। और धन्य कुमार ने संकल्प लिया कि मैं यहां से बहुत दूर उस राजगृही नगरी में, जहां के राजा श्रेणिक है, वहां जाकर के निवास करूंगा। वह धन्य कुमार चल देता है। चलते चलते संध्या हो जाती है, सूरज ढलने को होता है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था, वह थका हुआ था। जाकर के वे धन्य कुमार उस खेत में विश्राम करने के लिए बैठ गया। उस किसान ने देखा है छोटा सा बालक, उसने पूछा बेटा कहां से आए हो? भूख लगी है। वह किसान बगल में ही घर था, अपने घर से उसके लिए भोजन लेने गया। धन्य कुमार ने पहली बार खेत देखे थे, उसने सोचा मैं भी ये हल चला करके देख लेता हूं। जैसे ही धन्य कुमार ने उस हल को पकड़ा, थोड़ा सा चलाया ही कि उसकी जमीन में एक और मटका सोने से भरा हुआ निकला। कैसा पुण्य! उस 9 वर्ष के बालक का पुण्य देखो। वही जब पूर्व जन्म में अकृत पुण्य था तो पैदा होते पिता चल बसे, घर बिक गया। और वही धन्य कुमार पैदा होते सोने की मुद्राएं प्राप्त हो रही है। वो किसान लौट करके आए, उससे पहले ही धन्य कुमार ने वो गड्ढे में वापस दबा दिया। कहीं किसान मुझे मार न दे, डर के मारे वापस दबा दिया। भोजन करके वहां से जल्दी जल्दी निकल लिया। जैसे किसान ने पुनः हल चलाया और वो मटका प्राप्त हुआ, किसान ने सोचा ये कोई पुण्यवान बालक है जिसके निमित्त से इस खेत में आज सोने का मटका प्राप्त हुआ, अन्यथा मुझे आज तक तो प्राप्त नहीं हुआ। उसने मटके को निकाला, उस बच्चे का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। पीछे पीछे दौड़ा, उसको पकड़ के कहा बालक ये सोने की असरफियत तेरी है, तेरे पुण्य से ये प्राप्त हुई है, तू ले जा। धन्य कुमार बोला नहीं, ये मेरी नहीं है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, ये आप रख लीजिए। वह
उस किसान को वे मुद्राएं दे करके